हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम करेंगे मैप वर्क में हमारा ये पहला ही लेक्चर है जिसमें हम आज भरेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के प्रमुख केंद्र। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के प्रमुख केंद्रों को हम मैप में दर्शाएंगे। भारतीय मानचित्र में कि 1858 के बाद जो समाज सुधार आंदोलन चले थे भारतीय समाज में, उनकी क्या भूमिका रही थी, उसको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखेंगे भी और इसमें शो करेंगे कि किस जगह से कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन चला था। तो उस जगह को पॉइंट आउट करके हम उन आंदोलनों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दूं कि 16 नंबर का आता है। ये 16 नंबर में से 8 नंबर का आपका भरने का आता है और 8 नंबर का आपका जो है आप जो डिटेल लिखते हैं वो आता है। तो इस तरह से 16 नंबर का आपका मैप कवर होता है। मैप वाला क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप पूरे बटा पूरे नंबर ले सकते हैं। तो आप बड़े ध्यान से मैप भरेंगे, सीखेंगे, ताकि आपके इसमें नंबर ना कटे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी समाज सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज, कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता को पॉइंट आउट करके तो आप लिख देंगे ब्रह्म समाज। ठीक है, और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप बता देंगे कि क्या इसके थोड़ा बहुत कि इसमें इन्होंने बताया था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अवतारवाद के ये विरोधी रहे थे, मंदिरों के, तीर्थों के विरोधी रहे थे, एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और विश्व बंधुता में विश्वास रखते थे। इस तरह की बातें ये बता देंगे। और ये नहीं कि आप इनका जीवन का डिफाइन करेंगे और जीवन परिचय देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्म समाज की थोड़ी बहुत जो सिद्धांत हैं उनका आप जिक्र करेंगे। इसके सुधारों को बता देंगे कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधारों में बहुत योगदान रहा है ब्रह्म समाज का। तो इसके बाद हम बात करते हैं आर्य समाज की। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। और मुंबई में आर्य समाज की ही नहीं अपितु प्रार्थना समाज की भी स्थापना हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य जो नारा था, वेदों की ओर चलो, वेदों की महत्ता को इन्होंने बयान किया था। वेदों की ओर चलो का इन्होंने नारा दिया था। वेदों में ये विश्वास रखते थे, हिंदू धर्म की पवित्रता में ये विश्वास रखते थे। और इन्होंने समाज सुधार के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री सुधार के लिए बहुत सारा जो है इनका सामाजिक योगदान रहा है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये भी मुंबई में हुई थी। तो ये दोनों जगहों की स्थापना मुंबई में जो हुई थी, तो इसीलिए जो है दोनों इकट्ठे दिखाए गए हैं। तो इसमें मुंबई को पॉइंट आउट करके आप इन दोनों जगहों को भर लेंगे कि आर्य समाज की स्थापना भी मुंबई में हुई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना भी मुंबई में हुई थी। तो हमने बात की है अभी तक ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की और प्रार्थना समाज की। तो इस तरह से रामकृष्ण मिशन की बात कर रहे हैं हम। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मठ कहलाया था पहले। रामकृष्ण मठ की स्थापना 1887 में काशीपुर के निकट बारा नामक जगह पे हुई थी। तो उसके बाद से जैसे हमें पता है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए और जो जहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन था, और वहाँ पर उन्होंने मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहा, जिससे सुनकर जो है लोग काफ़ी खुश हुए और इसके बाद वो काफ़ी प्रसिद्ध होते चले गए। तो उन्होंने वापस आकर के 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और वेलूर के निकट उन्होंने अपना
जो जो अपना कार्यालय बनाया था वो कलकत्ता में बनाया था 1899 में। तो यहाँ पे कलकत्ता में ही जो है हम ये मानेंगे इसकी स्थापना को। तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कलकत्ता में हो, उसके लिए कलकत्ता को ही हम पॉइंट आउट करेंगे। सनातन धर्म दक्षिणी सभा की स्थापना भी कलकत्ता में ही हुई थी। ये भी जो है एक तरह का सामाजिक सुधार आंदोलन रहा है और सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र के रूप में जो है कलकत्ता काफ़ी फेमस हुआ, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना भी यहीं पर हुई। रामकृष्ण मिशन सनातन धर्म दक्षिण सभा की स्थापना भी यहीं पे ही हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिकी कर्नल मिस्टर आलकाट ने और रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की ने की थी न्यूयॉर्क में। तो उसके बाद भारत में एनी बेसेंट ने इसको स्थापित किया मद्रास में आड्यार जगह पे। तो यहाँ पे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को दर्शाएंगे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया और भारतीय समाज सुधार आंदोलनों में इनका प्रमुख योगदान रहा है। आगे हम बात करते हैं गुजरात में स्थापित गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी की। इसका भी समाज सुधार में मुख्यतः योगदान रहा था। उसके बाद हम पंजाब में जो है बात करेंगे सिंह सभा की और अकाली आंदोलनों की, जिन्होंने पंजाब के क्षेत्र में व्यापक बुराइयों को दूर करने के लिए मुख्य योगदान दिया था। अकाली आंदोलन और सिंह सभा पंजाब के समाज सुधार के लिए मुख्य संस्थाएं रही हैं। सिंह सभा ने जिसकी स्थापना अमृतसर में हुई थी, पंजाब में समाज सुधार के लिए काफ़ी कार्य किए। और पंजाब में जो है शिरोमणि गुरुद्वारा समिति की स्थापना की गई। और इसके साथ साथ ही हम ये भी बात कर सकते हैं कि इन्होंने खालसा कॉलेज की स्थापना की और इस तरह से सिख समाज सुधार आंदोलनों को इन्होंने भरपूर योगदान दिया। तो इसके बाद हम बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। जिस तरह से ब्रह्म समाज ने जो कलकत्ता में स्थापित था, ब्रह्म समाज ने जो काम किया, या राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज को स्थापना करने के बाद जो भूमिका निभाई, वही भूमिका अलीगढ़ में स्थापित अलीगढ़ आंदोलन या अलीगढ़ संस्था हम कह सकते हैं, उसने मुसलमानों के लिए किया, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ यूपी में पड़ती है ये जगह। अलीगढ़ आंदोलन यहाँ जो है इस मुस्लिमों के समाज सुधार के लिए चलाया गया एक प्रमुख आंदोलन था। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी भाषा का प्रचार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुसलमान भी अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करें और वो आगे बढ़ें। तो वही काम किया जो ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय ने किया था, वही सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से किया। ऐसे ही जो है लखनऊ में, यूपी में ही है ये जगह भी, नवखत उल उलेमा आंदोलन चलाया था। ऐसे ही लाहौर में एक और आंदोलन चला था इस्लामी अंजुमन ए हिमायते, इसका भी मुख्य योगदान रहा है। लाहौर के आसपास के एरिए में जो समाज सुधार के लिए काफ़ी अग्रणी कदम रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एक और समाज सुधार आंदोलन थे, जैसे कि सत्यशोधक समाज, पारसी समाज सुधार आंदोलन, या फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, राधा स्वामी सत्संग या बहावी आंदोलन। इस तरह के भी छोटे मोटे और बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन चले थे। लेकिन हमने जो मुख्यतः जो आंदोलन चले थे उनका जिक्र कर लिया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो, या फिर सनातन धर्म दक्षिणी सभा हो, रामकृष्ण मिशन हो, सिंह सभा, अकाली दल हो, चाहे अलीगढ़ आंदोलन हो, या फिर ये
जो 2-3 और चले थे, चाहे लाहौर का अंजुमन हिमायती ये आंदोलन हो, इनको आप पॉइंट आउट करोगे और अच्छे से भरोगे। बड़ा इजी सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप भरना शुरू करेंगे कलकत्ता से। कलकत्ता में आप चाहे शुरू में ही तीनों के तीनों जगह भर ले, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सनातन धर्म दक्षिणी सभा, ऐसे ही आप जो है फिर उसके बाद मुंबई की आर्य समाज और प्रार्थना समाज, और ये मद्रास की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, और जो गुजरात में गुजरात वर्नाकुलर सोसाइटी, पंजाब में सिंह सभा, अकाली आंदोलन, और अलीगढ़ में अलीगढ़ आंदोलन, लखनऊ में नवखत उल उलेमा आंदोलन, लाहौर में अंजुमन हिमायती जो इस्लामी धर्म आंदोलन था, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो स्टूडेंट्स आप ये सब भर के देखेंगे, और ये इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इसमें आप थोड़ा थोड़ा ये बता देंगे कि किस आंदोलन ने समाज सुधार के लिए क्या योगदान दिया है, कब इनकी स्थापना हुई थी, किसने उनकी स्थापना की थी, ये बातें आपने बतानी हैं। तो यही आपने मैप में भरना है। आप इसको भर के देखेंगे, फिर समझ में ना आए तो अपने डाउट्स ले सकते हैं। थैंक यू।